अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके सामने एक इंतहाई हॉट टॉपिक जो कि कोविड-19 और उसके बाद उसकी वैक्सीन और वैक्सीन लगवाने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में जो लोग डिफरेंट किस्म की अपनी राय कायम करते हैं या राय देते हैं, आज मैं उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करूंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। बात नाजरीन ये है कि जिस वक्त ये कोरोना की वबा आई तो उन्होंने कहा 1 साल 1.5 साल लगेगा, वैक्सीन आ जाएगी। तो मैं तो उस दिन से इंतज़ार कर रहा था और अल्लाह अल्लाह करके जब हमारी बारी आई है तो वैक्सीन की एक डोज भी लगवा ली, वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। वो मेरे जहन में छोटी सी बात ये आई, कुछ लोगों ने मुझे डराया। उन्होंने कहा, ए बंदे खुदा के, बच जा इस कोरोना की वैक्सीन से कि ये कर देती है, इसने वो कर देना है, इसने मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने भी तो सुनी होंगी ना। पहली बात कि बिल गेट इस वैक्सीन की बदौलत हमारे जिस्म के अंदर एक चिप दाखिल करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों जो सुन रहे हैं, और मेरी बात ये सुनो कि वो जो चिप माइक्रो चिप बनेगी, वो चिप की कीमत करोड़ों के अंदर होगी। और हमारे जिस तरह की हरकत हैं और हमारा जिस तरह का एक निज़ाम है और हमारे अंदर जो शऊर के जो लेवल अप है ना, कि जिसमें से वो हमारे अंदर अगर चिप लगा के तो वो मेरी मालूमात उठा के ले जाएगा, तो जनाब मोहतरम ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो तो जो हमारे दिमागों के अंदर गंद है ना, वो ही देखेगा। और वो सबको पता ही है कि हम अंदर से किस किस्म के। तो या तो ये बात है कि चिप का कुछ मतलब जो है ना साइड इफेक्ट ये है कि वो हमारी हरकत को ना देख लें कि हम किस तरीके से नेगेटिव सोचते हैं, तो इसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरे चौथे 10वें दिन को ऐसा वाक्य को ऐसा इंसिडेंट करते हैं पाकिस्तान में कि जब पूरी दुनिया पे वीडियोस जाती हैं तो वो हमसे ऑलरेडी वेल अवेयर हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव सोच कितनी भरी हुई है। एक तो मसला नेगेटिव सोच का हो गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे अंदर का नॉलेज ले जाएं। तो नॉलेज कहाँ से ले जाएं? नॉलेज वाली कोई ऐसी चीज़ हमने अपने दिमाग में रहने ही नहीं दी। हम तो दुनिया में आए हैं सिर्फ और सिर्फ मज़ा करने के लिए। ज़्यादा जो ताकतवर हैं वो जनाब मतलब जो है ना वो लैंड के प्रॉपर्टी डीलर्स और इस तरीके से ज़िंदगी को गुजारने आए हुए हैं। हमने मज़ा करना है। हमारे अंदर कोई साइंटिफिक अप्रोच ऐसी नहीं, कोई खुदा न खास्ता ऐसा फार्मूला या ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर कोई है ही नहीं कि जो चिप के ज़रिए लेके जानी है। मैं ओवरऑल देखूं तो जो हमारी अक्सरियत है उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं कि अगर सारा खर्चा लगा के देखा जाए तो 500-700 से ज़्यादा कीमत नहीं बनती, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी इस लेवल की है कि हम किसी के काम आना, किसी का एहसास करना, जो इंसानियत के असूल हैं उसके मुताबिक हम करने वाले होते तो काश हमें डर होता कि हमारे रूल्स ये ना ले जाएं। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। बिल गेट बेचारे ने हमारे से क्या लेना है? दुनिया के अंदर राज वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब उसके बाद इतना कुछ मिलने के बाद अब उसको फर्दर क्या चाहिए होगा? वो कुछ भी नहीं उसको चाहिए। तो पहली बात तो होगी ये वाली। दूसरी बात यह है कि एक बाबा जी ने वीडियो चढ़ाई, अल्लाह उनका भला करे, वो बाबा जी मुझे मिले कि जिन्होंने अपने इधर करके, इधर उनके लगी थी ये इस एरिया में जनाब, उधर उन्होंने वो बल्ब लगाया और बल्ब रोशन। लेकिन जब बल्ब वहां से कोरोना वाली वैक्सीन की जगह से बल्ब पीछे किया तो बल्ब बंद। अब सोचें कि अगर ये सिचुएशन उस मुल्क के अंदर हमारे जहाँ पे बिजली यही इन 1-2 साल के अंदर जो है ना बत्ती गर्मी में जलती हुई पंखा चलता हुआ हमने देखा है
पिछले कई सालों से 10-20 सालों से तो ना पक्खा है ना बत्ती है। तो मैं तो सोच रहा था कभी उस वक्त कोरोना होता, उस वक्त वो वैक्सीन लगती, उस वक्त वो बल्ब रोशन होते। तो जनाब अगर एक वैक्सीन की डोज से एक बल्ब रोशन होता है तो मैं तो जनाब पैसे दे के तो 10-15 जिस्म के ऊपर डिफरेंट एरियाज में लगाकर वहाँ पे बिजली की तारें लगाकर मैं तो अपने बच्चों के जनाब जो है ना कमरों के चलाता एसी, और वापडा वालों को कहता कि ले जाओ मीटर अपना उठा के बाढ़ में जाए तुम्हारा मीटर और तुम्हारी बिजली। इस कोरोना की वैक्सीन की बदौलत अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया कि बल्ब रोशन कर दिए, बिजलियां आ गई हैं। पूरा दुनिया जो है ना एनर्जी क्राइसिस के अंदर घूम रही है, और एक कोरोना से बल्ब रोशन हुआ है जनाब, या इंडिया में और या पाकिस्तान का बंदे थे। तो मैंने तो उन बाबा जी को जिन्होंने फेसबुक पे डराया था मुझे, मैं डर डूर के पहले थोड़ा सा जो है ना आर्टिफिशियल सा, फिर मैंने बाबा जी को कमेंट किया कि बाबा जी आपको बहुत मुबारक हो, आपने ये वैक्सीन लगवाने के बाद जो बल्ब रोशन की है आप यहाँ पे लगाएं जनाब, जो है ना प्लग लगवाएं और कनेक्शन तारों के करें और अपने घर की बिजली चलाएं। वापडा वाले को मीटर उठा के बोले ले जाओ, सारी जिंदगी की सहूलतें। और वो बेसिकली तो नाजरीन बल्ब रोशन नहीं होते, बल्ब रोशन होते हैं मिन्नतों से। बल्ब रोशन होते हैं कि जब इंसान के घरों के अंदर तालीम का फ़रोग इतना ज़्यादा हो कि तालीम का लेवल हाई होते होते हम ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस करें जो हमारे लिए आसान तरीक़ों से बिजली को प्रोड्यूस करें और जिससे हमारा मुल्क रोशन हो। वैक्सीन बेचारी से बल्ब रोशन करना और कमाल का उन्होंने ज़ेन ट्रिक लगाया है। एक और साहब थे आए हैं जनाब, उन्होंने मैग्नेट मोड़ दिए, साथ में चिमट मैग्नेट लगाते हैं जनाब बड़ा। ओ भाई अगर खुदा नखास्ता कोरोना से हम बचने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोरोना से अगर बच जाएं तो मैग्नेट एक की बजाय चाहे 15 उसके साथ अटैच हों। हमने कौन सा ऐसी बसों में सफ़र करना है जो मैग्नेटिक बसें हैं कि सवारी अंदर घुसी और खींच के बस ने अपने साथ जो है ना उसको जो है ना अपने साथ लपेट लिया है, यानी चिमटा लिया है, और सवारी अब अपने स्टेशन पे उतरना चाहती है तो बस जनाब उतरने नहीं दे रही क्योंकि मैग्नेट उसके स्ट्रांग हैं। और वो सवारी जनाब जो है ना उतरना उसने सर्वस मोड़ है, निकल वो जनाब जो है ना झेलम की तरफ गई है और रो रहा है कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मैं उनके लिए कुछ चीज़ लेके लाहौर से कुछ आया हूँ तो मैं उनके पैसे या तनख्वाह वगैरह लेके आया हूँ, मुझे उतार दूँ। पर कहते हैं नहीं, अरे बाबा जी आपकी जो वैक्सीन लगी है ना उसको मैग्नेट ने पकड़ लिया, छोड़ेगी नहीं आपको। तो नाज़रीन सच्ची बात तो ये है, और सच्ची ये है कि मैग्नेट को मैंने साथ टच करके कोशिश भी नहीं की क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं इस तरह की फजूलियात चीज़ों के ऊपर बिलीव करूं। और एक और बात, बहुत बड़े साइंटिस्ट की अखबार की खबर शेयर की गई, क्या वो मज़ेदार खबर थी कि जनाब आप 2 साल के बाद मर जाएंगे। मैं गया अपने दोस्तों के पास, उनके पास ये खबर पहले पहुंच चुकी थी और वो उनमें बड़े मुतमिन भी थे कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई थी, लिहाजा वो 2 साल के बाद नहीं मरेंगे। मुझे कहते हैं कि खबर आ गई है, आपने क्या अपडेट है? मैंने कहा कोरोना वैक्सीन दोनों लगानी है। कहते हैं 2 साल के बाद साइंटिस्ट ने कहा है कि बस ख़त्म। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया उस वक़्त कि या अल्लाह पाक अगर उस साइंटिस्ट की बात ही ठीक हो तो कम से कम ज़िंदगी के 2 साल तो गुजारेंगे ना, और इसमें हम समेट लेंगे जो ज़रूरी काम है उनको कर लेंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए थोड़ी सहूलियात जो कुछ हम कर सकते हैं उसको ऐसे तरीके से निभा लेंगे। 2 साल के बाद वैसे भी अगर 2 साल में वैक्सीन मार ही दे तो फिर भी तो मरना ही है, और अगर वैक्सीन ना मारे तो फिर भी तो मरना ही है। तो जनाब डर किस चीज़ का? ये 2 साल में ये कुछ भी नहीं करेगी, इसका कुछ भी नहीं होना, लेकिन इसने जो आपको प्रोटेक्शन देनी है उस प्रोटेक्शन को रिसीव करें और उन साइंटिस्ट की बातों पे बिलीव ना करें और राम सुकून से जाएं अपने अपने सेंटर्स और वहाँ से आराम सुकून से लगाएं आप कोरोना की वैक्सीन
اور پروٹیکٹ رہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اس بیماری سے۔ اور خدا را یہ جو اس طرح کی میتھ ہوتی ہیں، فیس بک ڈز ناٹ مین کہ اٹ از اے نیوز ود پرفیکشن۔ ہمارا تو پی ٹی وی یا دوسرے ٹی وی چینلز والے بھی اتنے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جو ان آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو جناب فیس بک کے اوپر تو دنیا بھری ہوئی ہے۔ آپ جناب ایک سائڈ پازیٹیو اس کے فیکٹس ہیں، دوسری طرف اس کے سائیڈ فیکٹس بھی ہیں۔ اور لوگوں کو جو نیگیٹو سوچتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری بھی بہت ساری آڈینس گھوم رہی ہے، ہم کوئی نیگیٹو چیز دیں گے تو اس کو کیچ کر کے دنیا کے اندر تشہیر کرنے کے لیے ساری دنیا میں ہم پھیل چکے ہیں۔ یہ ڈر کا تویز مجھے بھی آیا، واٹس ایپ پہ مجھے بھی آیا کہ 2 سال کے بعد کرونا ویکسینیشن لگوانے والے اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن میں نے ایک نیکی کی ہے کہ اپنے جاننے والوں کو یہ خبر شیئر نہیں کی۔ کیوں؟ کہ شاید میرے جاننے والوں میں سے کسی کا عقیدہ کمزور ہو، کوئی تھوڑا سا اس کا مطلب جو ہے نا اندر کی مضبوطی اس کے اندر نہ ہو، تو کہیں بیچارہ اس کے اندر ٹریپ ہو کہ کہیں مارا نہ جائے۔ خدا را اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جینے دیں اور خود بھی جئیں، اور زندگی کی ایک بات یاد رکھ لیں کہ زندگی نہ پریویس ہوتی ہے، اور زندگی نہ اگلی جو ہم نے 10-20 سال جینا ہے وہ ہوتی ہے۔ زندگی صرف اور صرف یہ ایٹ دا مومنٹ ہوتی ہے کہ جو اس وقت میں کھڑا ہوں، بس یہی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کے ہمارے اوپر کچھ تقاضے ہیں کہ ہم اس زندگی کے اندر اس وقت کے اوپر ہم کسی کے لیے اچھا کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو خدا را ضرور کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ٹاپک کو اس وقت ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔